वहीं दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। मुलजिमा उमर खालिद और शर्जील की जमानत अर्जी पर यह समाअत होगी। खालिद और शर्जील समेत दीगर मुलजिमीन की अर्जी पर यह अहम सुनवाई है। दिल्ली पुलिस कर रही है जमानत अर्जी की मुखालिफत। शर्जील इमाम और उमर खालिद पर दिल्ली दंगा भड़काने का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट में 2020 के शुमाल मशरकी दिल्ली दंगे के पीछे मुबैना बड़ी साजिश के मामले में मुलजिम स्टूडेंट लीडरान उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और दीगर कारकुनान की जमानत अर्जियों पर सुनवाई फिर से शुरू करने वाला है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जियों की मुखालिफत करते हुए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तफसीली जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में शर्जील इमाम को उमर खालिद की देखरेख में काम करने वाला बड़ा साजिश करने वाला बताया गया और कहा गया कि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर 2019 के बीच दिल्ली में हुई पहले फेज की गड़बड़ियों को उसी ने अंजाम दिया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम, उमर खालिद और 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश वाले केस में शामिल समेत दीगर कई मुलजिमीन की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई होनी है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को क्या कुछ राहत आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी आज की तारीख मुकर्रर की गई है कि क्या कुछ आज इस मामले में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बहुत अहम होगा देखना। आपको बता दें कि दिल्ली दंगे मामले में ये जो तमाम मुलजिमीन हैं ये फिलहाल जेल में बंद हैं। 2020 में ये मामला सामने आया था और बड़ी साजिश का इल्जाम इन सभी पर लगा हुआ है। और हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी इससे मुताल्लिक? देखिए, इस मामले में जो आरोपियों की तरफ से जो दलील है वो पूरी हो चुकी है। उनके वकील अपनी बात रख चुके हैं। आज उम्मीद ये है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू अपना पक्ष रखेंगे। आरोपियों की तरफ से जो मुख्य दलील रही है सभी की तरफ से कि इस मामले में तकरीबन 5 साल से वो जेल में बंद है और अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, लिहाजा ट्रायल में जब देरी हो रही है तो उन्हें अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ये सभी आरोपियों का ये कहना है। आरोपियों की तरफ से ये भी कहा गया है इस मामले में, चाहे वो उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, गुलफिशा फातिमा हो, कि इस मामलों में उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है जिसके तहत यूएपीए के तहत केस बनता हो। उमर खालिद का तो ये कहना है कि उस वक्त वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था जिस वक्त ये दंगे हुए। गुलफिशा फातिमा का ये कहना है कि इस मामले में जब यूएपी के तहत पुलिस ने आरोप तय किए हैं तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके तहत ये केस बनता हो, क्योंकि कोई भी ऐसी हरकत उनकी तरफ से नहीं हुई है जिसकी वजह से हिंसा को बढ़ावा दिया गया हो। तो इस मामले में आरोपियों का ये कहना है कि महज प्रोटेस्ट में शामिल हो जाना अपने आप में यूएपी का केस नहीं बनता जब तक कि ये बात साबित ना हो कि उस प्रोटेस्ट का मकसद हिंसा फैलाना हो या उनके जरिए कोई ऐसी बात कही गई हो जिससे हिंसा भड़की हो। पुलिस ने निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक जमानत अर्जी का विरोध किया है और हालांकि इस मामले में कुछ सह आरोपियों को जमानत भी मिली है और जो अब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनका ये भी कहना है कि जब सह आरोपियों को जमानत मिल गई है तो समानता के सिद्धांत के आधार पर वो भी जमानत के अधिकारी हैं, लेकिन पुलिस जमानत अर्जी का विरोध करती रही है। आज भी उम्मीद यही है कि पुलिस इस मामले में जमानत अर्जी के विरोध में अपनी दलीलें रखेगी। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए। तो बिल्कुल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में क्या कुछ सामने आता है, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट इनकी जमानत को लेकर।